मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम राठौड़। कॉफी विद एडिटर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उरुक्रम शर्मा जी। नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दल के नेता आपस में ही लड़ने को तैयार बैठे हैं। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उरुक्रम शर्मा जी। मैं इनसे जानना चाहती हूं कि अभी वर्तमान में जिस तरीके से अशोक गहलोत और पायलट के बीच में गुटबाजी चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? पूनम, इसको ये तो नहीं कह सकते कि नूरा कुश्ती है। निश्चित रूप से ये एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। कि टॉप कौन। क्योंकि सचिन पायलट के साथ में ये था कि जब सचिन पायलट 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे, उस समय वो प्रदेशाध्यक्ष थे और बहुत बुरी स्थिति में कांग्रेस थी। उन्होंने पूरे सब जगह जाके इस कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया, लेकिन आलाकमान के द्वारा इनसे जो कमिटमेंट्स किए गए थे वो पूरे नहीं किए। उसके बाद ही इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। काफ़ी समय तक इंतजार किया, लेकिन उसके बाद फिर अंततः जब इनको कोई रास्ता नजर नहीं आया, और चूंकि जब वर्चस्व की जहाँ लड़ाई की बात आ रही है और इस साल चुनाव है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी सबको दिख रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी सबको दिख रही है, यानी कि मुख्यमंत्री की दावेदारी में पायलट भी है और गहलोत तो वैसे दावेदारी के अंदर आगे ही रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पायलट और गहलोत के अलावा भी कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री की दावेदारी की रेस में आगे चल रहा हो? कांग्रेस का इतिहास गवाह है पूनम कि जब जब भी कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर की बात आती है, तो वो आला कमान तय करता है। जब भी कोई मसला होता है तब उसके अंदर छोड़ दिया जाता है कि आला कमान तय करेगा। ऐसी स्थिति में यदि ये कहना कि इन दोनों के अलावा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है दौड़ में, तो ये गलत होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी बात कही कि आला कमान तय करेगा, लेकिन अभी वर्तमान में अगर स्थिति देखी जाए तो गहलोत की बात करें या पायलट की, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि दोनों ही आला कमान के फैसले को नजरअंदाज करते हैं और दोनों ही अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से अपने नेताओं को साथ लेकर चल रहे हैं? निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, अभी कर्नाटक जब तक कांग्रेस ने जीता नहीं था, तब तक कर्नाटक के अंदर जो नेता थे, जो पार्टी के, वो बैक स्टेप्स पे चल रहे थे। बिल्कुल। कर्नाटक का रिजल्ट ने एक बूस्टर का काम किया है कांग्रेस के लिए। और अब ऐसी स्थिति के अंदर अभी तक जो गहलोत हो चाहे पायलट हो, केंद्र को वेटेज नहीं दे रहे थे। अब केंद्र की बात मानना इनकी मजबूरी होगी, और 26 तारीख को जो दिल्ली में एक अहम बैठक हो रही है, वो काफी कुछ रिजल्ट्स लेकर आएगी। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि दिल्ली के अंदर जो बैठक होने वाली है, तो दिल्ली के अंदर जो बैठक हो रही है वो रंधावा ले रहे हैं। तो अब ऐसे में आप बताएं कि जिस तरीके से सचिन पायलट और गहलोत दोनों को इस मीटिंग में बुलाया गया है, तो क्या वाकई में खाली चुनाव को लेकर चर्चा की जाए कि इन दोनों के मुद्दों पर भी कोई बहस हो सकती है? देखिए, जब दोनों के मुद्दों की बात आती है तो सार्वजनिक रूप से नहीं की जाएगी। उसके लिए जो बंद कमरा है उसमें चर्चा होगी, और उसके अंदर खड़गे भी मौजूद रहेंगे। और चूंकि रंधावा पूरी तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें, तो घटनाक्रम के बाद में रंधावा का जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो पायलट के प्रति नहीं होकर अशोक गहलोत के प्रति है। लेकिन जैसे आपने बताया कि अशोक गहलोत के प्रति, तो हाल ही में जब 2 दिन पहले रंधावा ने एक बयान दिया था, जिसमें रंधावा कह रहे हैं कि पायलट की यात्रा का जो जवाब है वो गहलोत दे, क्योंकि गहलोत से जवाब मांग रहे हैं। अगर मुझसे मांगा जाता है तो मैं दूंगा। तो कहीं ना कहीं अब नहीं लगता कि रंधावा का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो बदलता जा रहा हो, जैसे पायलट की ओर भी उनका कहीं ना कहीं ध्यान जा रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। रंधावा बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं। अब देखिए, रंधावा ने सबसे पहले कहा कि सचिन की पायलट की जो अनशन किया, ये अनुचित है, पार्टी में नहीं है, गलत है। दूसरा, जब यात्रा निकाल रहे थे तो तब उसे व्यक्तिगत यात्रा बताई। अब जब तीसरी बार जब पूछा गया कि दोनों में से उनसे पूछें जवाब, इसका मतलब ये है कि ये जो हवन हो रहा है, इस हवन में रंधावा अपने हाथ नहीं जलाना चाहते। यानी कि कुल मिला के बात इतनी सी है कि रंधावा क्रिस्टल बॉल की तरह साइड से निकलने का एक प्रयास कर रहे हैं, नाम मात्र। बिल्कुल सही है। तो अब जिस तरीके से गहलोत और पायलट दोनों को मीटिंग में एक साथ बुलाया गया है, तो क्या सियासी चर्चाएं किस तरह की सामने आ रही हैं कि क्या आमने सामने आने के बाद में कोई बवाल हो सकता है? निश्चित रूप से अभी रंधावा ने जब 1-to-1 फीडबैक बैठक ली थी, उसके अंदर पायलट नहीं गए, और पायलट ना जाके पायलट सभाएं कर रहे थे। आपको ध्यान होगा, खेतड़ी में सभा कर रहे थे वो, और वहां से उन्होंने अशोक गहलोत को चैलेंज किए थे। इधर रंधावा यहाँ बैठक कर रहे थे। तो निश्चित रूप से आप ये देखिए कि उस बैठक के अंदर आप ये मान के चलिए कि सचिन पायलट कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि दूसरे विपक्षी जो उनके हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उनके बॉल उनके पास चले जाए। यानी कि जिस तरीके से अभी तक का माहौल चलता हुआ आया है, जिस तरीके से पायलट ने पार्टी की जितनी बैठकें हुई हैं उनको दरकिनार करा है, तो
अब लगता है क्या वाकई में पायलट जो है इस पार्टी की जो बैठक होने वाली है, जिसमें एक अहम बैठक होगी, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बनस्पत भी बाहर के कई बड़े नेताओं को शामिल किया गया है, तो पायलट इसका विरोध करेंगे या जाएंगे वाकई में? नहीं, पायलट उस बैठक के अंदर, पायलट देखिए, पायलट पॉलिटिशियन फैमिली से आते हैं। हाँ। इनके फादर राजेश पायलट एक बहुत कद्दावर नेता थे, इनकी माँ रमा पायलट विधायक भी रही और सांसद भी रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सचिन पायलट किसी भी स्थिति में बॉल दूसरे के अकाउंट में नहीं जाने देंगे। यानी कि अभी जैसे कि एक चर्चाओं का विषय बना है कि पायलट को लेकर काफी सुर्खियां भी आई हैं कि पायलट क्या भाजपा में शामिल हो जाएंगे, क्या पायलट किसी और पार्टी को खड़ा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको लगता नहीं है कि राजनीति के अंदर कोई नया मोड़ भी आ सकता है चुनाव से पहले? देखिए पूनम, मेरा अनुभव के आधार पर आपको बताता हूँ, ये सत्ता है ना, हाँ। ये सत्ता की जो कुर्सी है इसके ऊपर इतना सारा बटर लगा हुआ है। हाँ। और उस बटर के लिए सारे नेता उसके ऊपर दौड़ते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको दौड़ लीजिए, वो ये न प्रकार वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सेम स्थिति यहाँ भी है। अशोक गहलोत उम्र से काफी बड़े होते गए और एक बहुत लंबा राजनीतिक करियर है उनका, लेकिन अभी वो दूसरी पीढ़ी के हाथों अपनी सत्ता सौंपना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि अब बारी उनकी पूरी हो चुकी है, अब बारी किसी हमारे जैसे यंग की है और उसके अंदर वो सबसे बड़े हैं। कहने का आशय साफ है ये कि ना तो गहलोत कोई मौका छोड़ेंगे और पायलट उनको ना आने दे, इसके लिए पूरी ताकत लगा देंगे। बिल्कुल। कहने का वो एक कहावत है राजस्थानी के अंदर, ना तो जब खाया नहीं तो रायता को फैला दिया, तो ये स्थिति बनेगी। और जो आप मान रहे, देखिए इस चीज को गहलोत सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो आम व्यक्ति के हितों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से भी अगर आप बात करें राइट टू हेल्थ की करें या फिर चिरंजीवी योजनाएं, सभी योजनाओं में आम जन को शामिल किया गया है। 100 यूनिट बिजली फ्री है, उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए का सिलेंडर है, फिर महिलाओं को परिवहन सार्वजनिक जो है उसमें 50% की रियायत दी गई है। तो कुल मिला के ऐसे फैसले किए हैं अशोक गहलोत सरकार ने जिससे आम जनता को फायदा मिल रहा है। कॉफी विद एडिटर में हम अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी बड़े किस्से के साथ में या किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।